क्या झारखंड की राजनीति में एक ऐसा खामोश और खतरनाक प्रशासनिक चक्रव्यूह रचा जा रहा है जो राज्य के लाखों आदिवासी मतदाताओं के मताधिकार पर सीधे सीधे कैची चला सकता है? जरा गहराई से सोचिए। चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया जिसे केवल मतदाता सूची का पुनरीक्षण यानी एसआईआर कहा जा रहा है, आखिर वो अचानक जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की अब तक की सबसे बड़ी सियासी जंग में कैसे तब्दील हो गई? लेकिन कहानी का असली सस्पेंस और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर तेजी से तैरने लगी कि आदिवासी बहुल इलाकों के कई बूथों पर लगभग 30% मतदाताओं के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तकनीकी गड़बड़ी की लिस्ट में डाल दिया गया। और तो और कई परिवारों के पूर्वजों के नाम साल 2003 की मतदाता सूची से गायब बताए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद सारे जिलों के उपायुक्तों की क्लास लगानी पड़ गई? और उससे भी बड़ा सवाल, इस पूरे विवाद के बीच गांडे विधायक कल्पना सोरेन जिस तरह फ्रंट फुट पर आकर कमान संभाल रही है, क्या ये सिर्फ सरकारी मशीनरी को अलर्ट करने का कदम है या फिर 2029 की चुनावी बिसात पर अपने सबसे बड़े कोर वोट बैंक को बचाने की एक बहुत बड़ी राजनीतिक घेराबंदी? आज झारखंड के इस जलते हुए मुद्दे को एक एक इनसाइड स्टोरी को गहराई से खंगालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पूरे विवाद की जो शुरुआत होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आए एक दावे से। दावा ये किया गया कि राज्य के आदिवासी इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता है जिनके कागजात और नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में चले गए। यही नहीं, 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान न होने के कारण उन पर वोटर लिस्ट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही खबर फैली, पूरे झारखंड की राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मच गया। बात जब आदिवासी समाज के लोकतांत्रिक अधिकारी से जुड़ी हो तो खामोश रहना नामुमकिन था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना वक्त गंवाए मामले की गंभीरता को समझा और प्रशासनिक अमले को सख्त हिदायत जारी कर दी। राज्य सरकार का स्पष्ट चयन यही है कि केवल कागजी पेचीदगियों, तकनीकी वजहों या जानकारी के अभाव में झारखंड के किसी भी पात्र नागरिक, खासकर सुदूर गांव में रहने वाले आदिवासियों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले को संभालने के लिए सरकार ने प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर भारी किलाबंदी की है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों यानी DCS को कड़े शब्दों में आदेश दिया कि हर घर तक गणना प्रपत्र पहुंचना ही चाहिए। BLO को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, नागरिकों को कागजातों की सही जानकारी दी जाए और किसी भी तरह की अफवाह को तुरंत दबाया जाए। बुजुर्गों, दिव्यांगों, दूर दराज के आदिवासियों और राज्य से बाहर काम कर रहे झारखंडी मजदूरों तक सही सूचना पहुंचाने और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की सख्त हिदायत दी गई। दूसरी तरफ राजनीति के मैदान में गांडे विधायक कल्पना सोरेन की लगातार सक्रियता इस लड़ाई को एक नया आयाम दे रही है। जल, जंगल, जमीन से लेकर सामाजिक न्याय के मंचों पर कल्पना सोरेन जिस तरह आक्रामक रुख अपना रही है, वो साफ दिखाता है कि JMM इस मुद्दे को महज एक चुनावी आयोग का रूटीन काम मानकर छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि हेमंत और कल्पना की जुगलबंदी आदिवासी समाज के भीतर ये भरोसा कायम करने की रणनीति है कि सरकार उनके एक एक वोट की पहरेदारी कर रही है। चलिए अब इस पूरी कवायद के पीछे के उस सबसे बड़े और असली राजनीतिक गणित को समझते हैं। आखिर एक वोटर लिस्ट के रीवेरिफिकेशन पर इतनी बड़ी महाभारत क्यों छिड़ी है? झारखंड की राजनीति को अगर आप करीब से समझते हैं तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आदिवासी मतदाता यहाँ की सत्ता की सबसे बड़ी चाबी है। राज्य की दर्जनों विधानसभा सीटों पर हार और जीत का फैसला सीधे सीधे आदिवासी समाज के रूप से तय होता है। JMM का सबसे मजबूत और पारंपरिक किला ही यही वोट बैंक है। ऐसे में अगर SIR प्रक्रिया के तहत आदिवासी बहुल बूथों पर हजारों नाम कटते हैं तो उसका सीधा सीधा नुकसान सत्ताधारी गठबंधन को झेलना पड़ सकता है। विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहा है और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। वही हेमंत सरकार इसे अपनी राजनीतिक ताकत और साख की सबसे बड़ी परीक्षा मानकर लड़ रही है। तो क्या मुख्यमंत्री के इन सख्त निर्देशों और प्रशासनिक मुस्तैदी के बाद आदिवासी बहुल इलाकों में बना यह असंतोष और डर खत्म हो पाएगा? क्या BLO स्तर पर होने वाली गलतियां रुक जाएंगी या फिर आने वाले दिनों में ये मुद्दा सिर्फ चुनाव आयोग की फाइलों तक सीमित न रहकर सड़कों और विधानसभा के पटल पर एक बड़ा संवैधानिक संग्राम बन जाएगा? विश्लेषकों का मानना है कि अगर जिला प्रशासन समय रहते जमीन स्तर पर सभी भ्रम दूर नहीं कर पाता तो SIR का ये मुद्दा आने वाले महीनों में झारखंड का सबसे बड़ा चुनावी और सामाजिक एजेंडा बन सकता है। अब देखना यह होगा कि राजभवन, चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच की खींचतान क्या नया मोड़ लेती है। आप झारखंड में SIR की इस प्रक्रिया और हेमंत कल्पना सोरेन के इस आक्रामक रूप पर क्या सोचते हैं?
आपको क्या लगता है कि तकनीकी कारणों से किसी का वोट कटना चाहिए या सरकार का ये कदम सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।